नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा इसी महीने के शुरुआत में नागालैंड के अंदर एक ऑपरेशन किया गया था आर्मी के द्वारा, जिसमें जो निर्दोष सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु हुई थी। और इसको देखते हुए सरकार ने कुछ कमेटी वगैरह बनाई है। मैं सब कुछ आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आज यहां पर आप देख सकते हो कि सरकार के द्वारा बोला गया है कि जो पूरा नागालैंड है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा रहा है। डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने से यह होगा कि सरकार यहां पर जो एफ्स्पा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उसको और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये आप देख सकते हो, सेंटर एक्सटेंड्स एफ्स्पा इन नागालैंड फॉर 6 मोर मंथ्स, टर्म्स स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है एफ्स्पा की नागालैंड में, बाकी एरियाज में, वो क्या है, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहां पर सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और यह कहा गया है कि 6 और महीने के लिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी साल जून के महीने में भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन ये 30 दिसंबर को एक्सपायर होने वाला था। लेकिन सरकार कह रही है कि इस समय नागालैंड में अभी भी जो डिस्टर्ब्ड सिचुएशन है वो बना हुआ है, जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, और इसी को देखते हुए ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि यहां पर सरकार ने एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, एक हाई लेवल कमिटी, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन इस कमिटी का मेन काम यही होगा कि क्या नागालैंड से एफ्स्पा को हटाना है, नहीं हटाना है, उसके बारे में जांच करे एक प्रकार से। और अभी के लिए तो आप कह सकते हैं कि जो एफ्स्पा है वो नागालैंड में बना रहेगा और कई दशकों से बना हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। एफ्स्पा, अगर आपको याद हो, 1958 में एक एक्ट लाया गया था, मैं आपको आगे और हिस्ट्री इसकी बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर सेक्शन 3 है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी राज्य के अंदर या फिर किसी राज्य के एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वहां पर लगता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया है तो सरकार उसको डिक्लेयर कर सकती है। और इसीलिए आप देख सकते हो जो सरकार के द्वारा आज स्टेटमेंट जारी किया गया उसके अंदर सरकार ने यही बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में जो पूरा नागालैंड है वो इस समय डिस्टर्ब्ड और डेंजरस है, और इसीलिए यहां पर आर्म्ड फोर्सेस क्या करेगी कि सिविल पावर को एक प्रकार से मदद करेगी। ध्यान रखिएगा, एफ्स्पा का मतलब यह नहीं होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी है, वो कुछ भी कर लेगी। उसका मेन काम है कि जो सिविल पावर है, जो पुलिस है, उसको एक प्रकार से मदद करना ताकि वहां पर जो सिचुएशन है वो गंभीर ना हो सके। और ये सारी चीजें 1958 के एक्ट के तहत आती हैं और 6 महीने के लिए किया गया है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है नागालैंड के अंदर 4 दिसंबर को, जिसमें आपको मैंने बताया कि 13 सिविलियंस की मृत्यु हो गई, तो उसको देखते हुए एक अप्रोर सा देखने को मिल रहा है नागालैंड में नहीं, इसके अलावा भी कई जगह। इनफैक्ट मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि नागालैंड से तो एटलीस्ट जो एफ्स्पा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 21 दिसंबर को नागालैंड ने एक स्पेशल असेंबली बुलाई थी नागालैंड के अंदर, और उसमें यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि एफ्स्पा को हटा दिया जाए। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां पर पूछा गया कि आखिरकार जो नागालैंड ने ये भेजा है एफ्स्पा हटाने के लिए, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ये कहना था कि देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल समय में, मतलब कि जब सिचुएशन वायलेंट नहीं था, अगर तब वो डिमांड करते तब तो हम इसके बारे में विचार कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है नागालैंड के अंदर, और इसकी वजह से हमें इसको डिस्टर्ब और वॉलेटाइल एरिया डिक्लेयर करना पड़ रहा है, और यहां पर एफ्स्पा जो है वो करंट सिचुएशन में लगा रहेगा, ये चीज है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट 23 दिसंबर को आप देख सकते हो यहां पर जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा एक हाई लेवल जो कमिटी है उसको बनाया गया है। इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे जिसके बारे में सरकार ने बताया है। और उसमें यही बोला गया है कि एक हाई लेवल कमिटी होगी जो कि इस पूरे मुद्दे को एग्जामिन करेगी कि क्या नागालैंड के अंदर एफ्स्पा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो भी कमिटी डिसाइड करेगी उसके बाद सरकार एक्शन लेगी, और ये जो रिपोर्ट है वो 45 डेज में आएगा। तो अब देखते हैं, शायद 1-1.5 महीने के बाद, शायद फरवरी में ये रिपोर्ट आएगी, तो उसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है वो देखना होगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरा जो मीटिंग हुआ था उसमें एक तरह से नागालैंड के लोगों को पास में लाने की कोशिश की जा रही है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर लोगों का डिमांड था कि किस तरह से जो आर्मी है वो निर्दोष सिविलियंस की हत्या कर सकती है। ऑल्दो यहां पर आपको पता ही है कि आर्मी का ये कहना है कि हमारा जो
इंटेलिजेंस था वो ये कह रहा था कि जो टेररिस्ट हैं वो वहां पर आ रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं गलती हो गई, ये आर्मी ने खुद से एक्सेप्ट किया है। लेकिन फिर भी यहां पर डिमांड को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो बैठा दी है और इसके लेकर भी अगर कोई भी पर्सनल जिम्मेदार होगा, किसी ने जानबूझकर जो भी कुछ होगा, फिर सरकार उसके अकॉर्डिंगली यहां पर एक्शन लेगी। और इसके अलावा जितने भी लोगों की जाने गई हैं उसमें यहां पर बोला गया है कि जो नेक्स्ट ऑफ द किन है उनको सरकार गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीजें तो हमने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये अस्पा कहां से आया, क्या है ये। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूं। देखो, ये ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद लाया गया है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से 1942 में आपको याद होगा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और उसके रेस्पॉन्स में यहां पर ब्रिटिश सरकार ने ये जो पर्टिकुलर एक्ट है एक प्रकार से उसको लाया था। लेकिन आगे क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने भी 1958 में एक एक्ट के तहत इसको देश के अंदर ले आए। तो 1958 वाला एक्ट है और उसी से ये पूरा जो अस्पा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, वो चलता आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि किसी भी राज्य को या फिर एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसको यहां पर साथ देना होता है सिविल पावर का, क्योंकि सिविल पावर आपको पता है जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, उसके पास उतनी शायद क्षमता नहीं होती, इक्विपमेंट नहीं होते ताकि यहां पर टेररिस्ट से वो लड़ सकें या फिर जो भी वायलेंस हो रहा है उससे शायद लड़ सकें। और इसीलिए यहां पर आर्म्ड फोर्सेस के पास एक स्पेशल एम्पावरमेंट दिया जाता है कि कहीं पर भी वो जा सकते हैं, फायर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी एरिया को विदाउट वारंट और किसी पर्सन को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये सारे पावर एक प्रकार से दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से काफी ड्रकोनियन बताया जाता है और कहा जाता है कि आर्मी के पास पावर आ जाती है, इसको हटाना चाहिए। करेंटली अगर आप देखोगे तो अस्पा इस समय जम्मू कश्मीर में, नागालैंड, आसाम, मणिपुर और कुछ हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि जहां जहां राज्यों में सिचुएशन इंप्रूव हुई है और ऐसा लगा है कि जरूरत नहीं तो हमने हटाया भी है। जैसे कि 2015 में त्रिपुरा से अस्पा को हटा दिया गया था, फिर 2018 में आप देख सकते हो कि मेघालय से भी इसको हटाया गया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से ऑलरेडी उसको हटाया जा चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो चाहते हैं हटाना, लेकिन सिचुएशन इंप्रूव होगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जहां तक इसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात है कि क्या ये संविधान, मतलब कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की चीजें कर सकती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं 1997 में यहां पर एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यहां पर नागा पीपल के तरफ से ही बताया गया था, ह्यूमन राइट्स जो पूरा मूवमेंट था, और यहां पर केस किया गया कि नागालैंड से इसको हटाना चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि पार्लियामेंट के पास इसका राइट नहीं है, क्योंकि जो पुलिस जो सब्जेक्ट है ना, पब्लिक ऑर्डर, आपको पता होगा वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में यही चैलेंज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से अस्पा जो है वो लगा नहीं सकती। ये एक प्रकार का काफी आर्बिट्री लॉ है और बहुत ज्यादा पावर दे देता है आर्मी पर्सनल को, जिसकी वजह से मिसयूज भी कई बार देखने को मिले हैं। लेकिन यहां पर जो 5 जज की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी 5 जज की, उन्होंने इस लॉ को अपहेल्ड कर दिया, मतलब कि कहा कि नहीं ये लॉ ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी चीजें बोली थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो आर्मी पर्सनल है उनके पास फुल पावर मिल जाएगी और इम्यून हो जाएंगे, वो जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत सावधानी से चीजों को इंप्लीमेंट करना होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये एक्ट को लाना होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और उनका यह भी कहना था कि किसी राज्य के अंदर अगर चीजें इंप्रूव होती हैं, नॉर्मलसी आती है, तो वहां से तुरंत इसको हटा देना चाहिए। और यहां पर जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको मिनिमम जो फोर्स है वो यूज करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां पर जजमेंट में बोल दिया था, लेकिन 1997 के बाद आप कई बार देखोगे तो कोर्ट में मामला गया है, बार बार गया है, और वहां पर यही बार बार बोला जाता है कि ये जो अस्पा है इसकी वजह से काफी मिसयूज होता है और जो लोकल पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से काफी अत्याचार देखने को मिलता है। और इसीलिए सारी चीजें चली जाती हैं और ये जो पूरा मुद्दा है उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहां पर देखना होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और स्पेशली ये जो कमिटी बताई गई है, क्या ये कमिटी रिकमेंड करती है कि नागालैंड से अस्पा हटाया जाए, वो हमें देखना होगा। तो ये पूरा मुद्दा है। बट आई होप कि ये जो आज खबर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर फर्दर एक्सटेंड कर दिया है अस्पा को, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्स्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, तो यहां पर आपको आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे चेरापूंजी के बारे में, बहुत बारिश होती है। वैसे तो सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इस समय मौसिन राम हो गया है, लेकिन चेरापूंजी का नाम बेसिकली बदल दिया गया है, नया नाम है। क्या बता सकते हो कि चेरापूंजी का नया नाम
कौन सा है इन 4 में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।